कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों के पीएच मानों को देखते हैं जिनका हम दैनिक आहार में उपयोग करते हैं। नींबू का रस प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है जिसका पीएच मान लगभग 2.0 होता है, जबकि अंगूर का पीएच मान 2.90 से 3.82 होता है। पके हुए फल का पीएच मान 3.00 और इमली का पीएच मान 1.8 होता है। यह जानकारी हमारे लिए क्या महत्व रखती है? वैसे यह चीज दर्शाती है कि इन सभी अम्लीय पदार्थों की भिन्न भिन्न अम्लीय प्रबलता होती है। तो क्या अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ भी ऐसा होता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हमारे पहले के टॉपिक में से एक में हमने प्रेरणिक प्रभाव नामक एक ऐसे प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था जिसमें कार्बन परमाणु और उससे जुड़े प्रतिस्थापी समूह के मध्य ध्रुवीयता के कारण इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म विस्थापन होता है। इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। जब प्रतिस्थापी समूह सहभाजित युग्म को आकर्षित करता है और एक आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है तो इसे ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव या -I प्रभाव कहते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि प्रतिस्थापी समूह सहभाजित युग्म को अपने से दूर प्रतिकर्षित करता है और आंशिक धनावेश उत्पन्न करता है तो ये प्रभाव धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या +I प्रभाव कहलाता है। प्रेरणिक प्रभाव के कई दिलचस्प अनुप्रयोग हैं। इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता को निर्धारित करने के लिए प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि अम्ल में प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। किसी अम्ल में प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है वो उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होता है। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव से संबंधित अपनी समझ का उपयोग करते हुए आइए देखते हैं कि क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल क्यों होता है। क्लोरो एसिटिक अम्ल में क्लोरीन सहभाजित युग्म को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है और आंशिक ऋणावेश प्राप्त करता है, जबकि कार्बन आंशिक धनावेश प्राप्त करता है। जैसा कि हमने देखा, ये प्रेरणिक प्रभाव कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह पर मौजूद कार्बन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है और इसीलिए इस कार्बन पर भी कुछ मात्रा में धनावेश उत्पन्न होता है। यह धनात्मक कार्बन ऑक्सीजन परमाणु को और अधिक आकर्षित करता है जिससे कार्बन ऑक्सीजन आबंध प्रबल हो जाता है। अतः क्लोरो एसिटिक अम्ल के अणु से H+ को आसानी से हटाया जा सकता है। इसीलिए क्लोरो एसिटिक अम्ल के समान हैलोजनीकृत अम्ल अपने मूल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है। हालांकि यदि क्लोरो एसिटिक अम्ल में मौजूद हैलोजन परमाणु को फ्लोरीन में परिवर्तित कर दिया जाता है जो हैलोजनों में सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक है तो फ्लोराइड समूह द्वारा आरोपित आकर्षण क्लोरीन से अधिक होता है और इस प्रकार के हैलोजनीकृत अम्ल की प्रबलता अधिक हो जाती है। इस प्रकार फ्लोरो एसिटिक अम्ल सर्वाधिक प्रबल अम्ल है, जिसके बाद क्लोरो एसिटिक अम्ल, उसके बाद ब्रोमो एसिटिक अम्ल और अंत में आयोडो एसिटिक अम्ल निम्नतम प्रबल अम्ल है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव अम्ल की प्रबलता को निर्धारित करने में किस प्रकार हमारी सहायता करता है, ये समझने के लिए आइए फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल पर विचार करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एसिटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से जुड़ा मेथिल समूह एक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करता है और हाइड्रोजन को आकर्षित करता है। एसिटिक अम्ल आसानी से हाइड्रोजन आयनों को नहीं त्याग सकता, इसीलिए ये दुर्बल अम्ल बनाता है। वहीं दूसरी ओर फॉर्मिक अम्ल में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव अनुपस्थित होता है और इसीलिए ये आसानी से H+ आयनों को त्याग देता है। इस कारण ये एसिटिक अम्ल की तुलना में फॉर्मिक अम्ल को अधिक अम्लीय बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में प्रतिस्थापी समूह की संख्या भी उनकी प्रबलता को प्रभावित करती है। इस प्रकार डाई और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल एक प्रबल प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं और इसीलिए वे संगत मोनोहैलोजन प्रतिस्थापी अम्लों की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं। सारांश, हमने सीखा कि हैलोजनीकृत अम्ल जैसे क्लोरो एसिटिक अम्ल क्लोरीन परमाणु के ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण अपने मूल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है। इसके अलावा हैलोजनीकृत अम्ल में फ्लोरो एसिटिक अम्ल सर्वाधिक प्रबल अम्ल है, जिसके बाद क्लोरो एसिटिक अम्ल, फिर ब्रोमो एसिटिक अम्ल और फिर उसके बाद आयोडो एसिटिक अम्ल है। साथ ही फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। इसे मेथिल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि थायोनिल क्लोराइड नामक द्रव ऐसा पदार्थ होता है जो बहुत ही विषाक्त और तीक्ष्ण होता है और आमतौर पर इसे क्लोरीनीकरण कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। खैर, ये थायोनिल क्लोराइड कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ उनकी अभिक्रियाशीलता के कारण अम्लीय क्लोराइड के निर्माण में भी अपना विशिष्ट महत्व रखता है। तो ये कैसे होता है, देखते रहिए इसके लिए हमारी वीडियोस।